ये हूँ मैं, उदयपुर से जगन्नाथपुरी के लिए मैं निकल रहा हूँ बिना 1 रुपया खर्च किए, जिसके अंदर हमें खाना पीना और रहना सब कुछ करना है एकदम, जिसमें हमें सबसे ज्यादा मुश्किल आने वाली है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने के लिए, और उसके लिए हमें लगेगी लिफ्ट, और जो कि है काफी ज्यादा मुश्किल। इस जर्नी के अंदर हमें हर रोज का 300 किलोमीटर कवर करना है। तो आज के हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है उदयपुर से कोटा। तो हमारी सीरीज का नाम है 4 कदम, जहाँ पे हर एक कदम पे मिलेगी आपको एक नई कहानी। वेलकम टू क्रॉसिंग इंडिया फॉर 0 रुपीज विद जिग्नेश। लेट्स गो। डे नंबर 1। अब तक जो भी शूट कर रहा था वो हमारा मित्र था। ठीक है चले राजेंद्र। ओके भाई, चलते हैं भाई। आज मिलते हैं, कब तक पता नहीं। चलो भाई, हो गया अपना सफर शुरू। दोस्तों रोडे खाली है, टाइम हो रहा है। चल क्यों रहे हैं यार? चल इसलिए रहे हैं क्योंकि जब तक कोई रोके ना तब तक चलना ही पड़ेगा। रुकवाते हैं भाई, देखते हैं कोई रुकता है कि नहीं। जैसे बस ये रोक ही रहे हैं और ये फिर रोकते नहीं है, भगा लेते गाड़ी न जाने क्यों एक ट्रक काफी कम समय में हमारे लिए रुक जाता है। जब ये रुकता है तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर ये खुशी ज्यादा देर की थी नहीं। आजा राजेंद्र, चढ़ जा। फर्स्ट ट्रक आप हमारी जर्नी के भैया, फर्स्ट आप ही हो। इतना बोलने के बाद बीते 1 घंटे तक लगातार मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। ना भैया कुछ बोलते हैं ना मैं कुछ बोलता हूँ। लगातार 1 घंटा गाड़ी चलने के बाद जब रुकती है। अभी हम उदयपुर से चित्तौड़ हाईवे पे हैं। सामने की तरफ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये देख लो। और ये ट्रक जयपुर बाईपास तक जा रही है। ट्रक वाले भैया अभी रुके हैं और ये थोड़ा मुझे लोचा लग रहा है क्योंकि भैया पहुँच गए शराब के ठेके के बाहर। तो ये काफ़ी गलत सीन है। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? भाई मुझे तो लग रहा है भैया को बोलते हैं भैया सियाराम क्योंकि देखो ये जो पीछे सॉन्ग बज रहा है तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये भैया के ब्लूटूथ से कनेक्ट है। और तुम गाने की चॉइस समझ सकते हो कैसी है, थोड़ा गुंडे ही वाइब है। बट बंदे ने अभी तक हमें कुछ नहीं किया, कार से बात की है। भैया गुंडा नहीं है, भैया ने बताया भैया है टूटे हुए दिल के आशिक। हाँ। तो उस वजह से थोड़ा, और बाकी दारू भी तो चल ही रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमें कर जाना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मतलब 180 किलोमीटर और है कोटा उस तरफ में, और ये जा रही है गाड़ी जयपुर। तो हमें जहाँ उतारेगी वहाँ से हम कोटा के लिए एक नई व्हीकल को तलाश करेंगे। मुझे तो इन भैया के हाथ में कोई बोतल नहीं दिख रही है, पानी की बोतल लेके आ रहे हैं। तो इसे पानी पी भैया, पानी लेके आए अपने लिए, चिल्ड पानी, गर्मी का पहली बोतल, ट्रैवल की पहली बोतल। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद मैं इन भैया से थोड़ी सी हिम्मत करके बात करने की कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ कि आपको शराब की लत कैसे लगी। तभी ये भैया काफ़ी मस्त मौला तरीके से अपनी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द हमारे साथ शेयर करते हैं, और दुख दर्द शेयर करने का तरीका इनका काफ़ी ज़्यादा कैजुअल था। हंसते मुस्कुराते ही अपने सारे दुखों को एक ही झटके में हमें बता देते हैं। इन भैया के दुख दर्द सुन के मुझे अपने जीवन के सारे दुख दर्द काफी ज्यादा कम लगने लगे थे। कुछ देर पहले जिस इंसान के पास बैठना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी, अभी मैं उसी इंसान से कुछ न कुछ सीख रहा हूँ। भैया मुझे बताते हैं कि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थे, उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली ही तभी कुछ ऐसी मजबूरियां आ गई जिन वजह से उन्हें ट्रक चलाना पड़ रहा है। वो बताते हैं कि वो बिल्कुल भी इस लाइफ से खुश नहीं है। कई बार तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की। इन सब सिचुएशंस के कारण वो ज्यादा बोलते नहीं और काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। बीते 1 घंटे पहले हम इनके ट्रक में खुद कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, पर बीते 1 घंटे बाद इन्होंने हमें इतना ज्यादा फ्रेंडली कर दिया कि इनके ट्रक में मुझे आगे का सफर करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है चलो, भैया ने हमें यहाँ तक उतार दिया। यहाँ से कोटा का रास्ता निकल रहा है, आगे चलो भैया। धन्यवाद। उदयपुर से यहाँ तक भैया ने उतार दिया और यहाँ से कोटा। ठीक है भैया, बाय, धन्यवाद। भैया ने चाय भी पूछी है, दिलदार है। और पानी की बोतल भी दी है भैया ने। चलते हैं। राजेंद्र और मुझे अभी यहाँ उतारा है और इसके बाद हम
आगे की तरफ जा रहे हैं पैदल। 178 किलोमीटर और है कोटा। 100 किलोमीटर में ट्रक की लिफ्ट लेके यहाँ तक तो पहुंच चुका था, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी, क्योंकि अभी भी 170 किलोमीटर बाकी है और इस सुनसान हाईवे पर मुझे दूर दूर तक एक भी ट्रक नजर नहीं आ रहा था। मैं काफी देर से रोड पे खड़ा होकर ट्रक रुकवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी ट्रक नहीं रुका। फिर मैंने बस 2 कदम आगे बढ़ाए, उसी पल अचानक से मेरे सामने एक बड़ा सा ट्रक आकर रुका। कहाँ तक जा रहे हो? हमें कोटा जाना है। आ जाओ भाई। चित्तौड़ बाईपास से भैया मिले। भैया कहाँ तक जा रहे हैं? कब है? राडपुरा तक हमें लिफ्ट मिली है। उसके बाद कोटा कितना है मैं भी आइडिया नहीं, बट हाँ भैया का जो केबिन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और ऊपर थोड़ा पंखा खुला हुआ है, वो थोड़ा डर वाली बात है। और भाई भैया का दिल भी बहुत बड़ा है। भैया का दिल भी बहुत बड़ा है। उदयपुर से कोटा की जर्नी अभी बाकी थी, तभी हमें मिलते हैं ये ट्रक वाले भाई, जिन्होंने पूरे सफर का मूड ही चेंज कर दिया। जैसे ही हम इनके ट्रक में बैठते हैं तभी हमारी बातें शुरू होती है। कभी ये अपने गांव के बारे में बताते हैं, कभी ये अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, कभी कुछ फनी किस्से होते हैं और कभी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। बातें करते करते पता ही नहीं पड़ता कि ये सफर इतना मजेदार कब हो गया। अभी हम उतरे हैं, जगह कौन सी है मोटा मोटी आइडिया नहीं है, पर ये वंडर सीमेंट का एक बड़ा सा ट्रक है जो भैया का है, और अभी हम ट्रक को नहलाने वाले हैं। तो आगे का केबिन अभी नहाएगा, तो बी रोल चेक करें। ट्रक एकदम धुल चुका था और अब हमारी जर्नी फिर से शुरू होने वाली थी। मैं आराम से जाके केबिन में बैठता हूँ और एक चीज ने मुझे पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। मुझे तो लगा था कि कोई पुराने ट्रक वाले गाने बजेंगे या फिर कोई भजन वजन, लेकिन जब ट्रक वाले भाई म्यूजिक बजाते हैं तो पूरा का पूरा सीन बदल गया। केबिन में हनी सिंह वाइब वाले हिप हॉप म्यूजिक के ट्रैक बजने लगे। एक पल के लिए मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि मैं ट्रक के अंदर बैठा हुआ हूँ। तभी कुछ किलोमीटर आगे उन्होंने अचानक से ट्रक को साइड में रोक दिया। मैंने सोचा कि शायद कुछ काम होगा, लेकिन तभी वो मेरी तरफ मुड़ के बोलते हैं, चलो चाय नाश्ता करते, उसके बाद आगे निकलते हैं। अभी हम जिन ट्रक वाले भैया के साथ बैठे हैं, उन भैया ने एक जगह रोक दी है गाड़ी को, और ये जो ड्राइवर है वो इतने प्यारे, ना कोई नशा है इनका, और गाड़ी को एकदम डीजे बॉक्स बना रखा है। जो यहाँ हनी सिंह के म्यूजिक बज रहे थे, हमारी पार्टी चल रही थी दोस्तों, एकदम पार्टी। अर्जुन तरह का एक्सपीरियंस है इसको लेके? सोचा ही नहीं था भाई ऐसा सब कुछ होगा। पहली बार मैं भी ट्रक में बैठा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला ट्रेन और बस में। ये मतलब आप ये देख रहे हो इसके हाइजीन कितना प्रॉपर मेंटेन कर रखा है। मतलब ये एयर गन लगी हुई है, आप देख सकते हो। ये मतलब हर एक कचरे को साफ करने के लिए, तो मतलब भैया ने ट्रक को बना रखा है ना, दुल्हन दुल्हन बना रखा है, इतना बढ़िया सजा रखा है। जो पहले वाले को मिले थे ना, आदमी दिल का वो बहुत साथ था, पर वो अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहा था। ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ कुछ अलग होती है दोस्तों। ये जो है ना 20 से 26-27 साल की उम्र के अंदर अंदर वाले ही बंदे मिले हमें अभी तक। देखते हैं आगे हमें कैसी कैसी कहानियां और जानने को मिलती है। राजेंद्र, पहला मील, फर्स्ट मील ऑन फ्री। वहाँ खड़ी है ट्रक, और भैया हमें ट्रक से उतरे। भैया का यहाँ से 13 किलोमीटर अंदर गांव है, और ये छोड़ा है। यहाँ पे भैया ने हमें समोसा कचौरी और सब खिलाया, वो भी फ्री। फर्स्ट मील है ये हमारी इस ट्रिप की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। देखते हैं आगे जर्नी कैसे। भैया ने स्प्राइट लिए। नाश्ता करने के बाद हम सोचते हैं कि आगे का सफर हम हमारे दम पे तय करेंगे। ट्रक वाले भाई बार बार कह रहे थे थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि पीछे से मेरे 2-3 भाई ट्रक लेके आ रहे हैं जो तुम्हें आगे की तरफ छोड़ देंगे। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी उनका साथ छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन इस जर्नी का एक नियम था, जितनी मदद मिल जाए उसके आगे का कदम खुद उठाना है। लेकिन हमने उन्हें दिल से थैंक यू कहा और वहीं से आगे पैदल चल पड़े। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ ना, अगर आप कोटा की तरफ जा रहे हो और हम नहीं मिलता है कुछ, हम कॉल करते हैं। ठीक है,
तो भैया ने काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प की। हम फिर कोटा की तरफ निकल रहे हैं। अभी जगह का क्या नाम है मैं भी मोटा मोटी मुझे आइडिया नहीं है, पर यहाँ से सीधा कोटा के लिए फिर से निकल रहे हैं। और अभी थोड़ा धूप का टाइम है, दोपहर का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, तो शायद में भी गाड़ियाँ थोड़ी कम चलती हो, बट फिर भी कोशिश है कि मिल जाए। ये जो घाटी देख रहे हो आप, तकरीबन 1.5 से 2.5 किलोमीटर से एक घाटी है। तो यहाँ कोई लिफ्ट नहीं देने वाला, क्योंकि घाटी है तो सब गाड़ी एकदम स्पीड में आती है और सीधी निकलती है, तो इसको हमें चल के ही पार करना है। तो हम चल के पार कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि शाम के 5 बजे तक मैं कोटा पहुँच जाऊँ, ताकि मैं आज शाम को ही कोटा में थोड़ा जो हमें घूमना है वो घूम लूँ, ताकि कल का दिन हमारा वेस्ट ना हो। मैं यही सोच रहा हूँ, बट फिर पता नहीं क्या है, क्योंकि सामने की तरफ आप जो देख रहे हो ना, एकदम काला मौसम हो रहा है, मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, ये सीन है। तो मैं भी पता नहीं। ये देखो ट्रकों को चढ़ने में यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारे लिए तो क्या ही रोकेगी। जो आप देख रहे हो घाट, ये इस ढलान का एंड है, तो ये हमारे एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हर गाड़ी यहाँ धीरे जरूर हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ जो आगे वैन जा रही है वहाँ जाके हम खड़े हो जाएं और फिर लिफ्ट मारने की कोशिश करें। भैया को अलविदा करने के बाद एक बार फिर हम हाईवे के किनारे पे खड़े हो जाते। तभी हम सोच रहे थे कि न जाने अब कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन किस्मत का मूड तो कुछ और ही होता है। कुछ देर बाद एक ट्रक रुकता है और पहले दिन की तीसरी लिफ्ट मिल जाती है। तो अभी हम एक और ट्रक मिल चुकी है, जो मैं बैठते समय वीडियो नहीं बना हुआ है, बट हाँ। और इस तरफ अंकल, कैसे हो अंकल? क्या नाम है अंकल अपना? बेरूलाल जी। बेरूलाल जी ने हमें बिठाया है और काफी शानदार होते हैं ट्रक वाले। पहले मेरा नजरिया थोड़ा अलग था ट्रक वालों को देख के, पर अब मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। अगर आपको फ्री भारत भ्रमण करना है तो अंकल जी जैसे आपको बहुत मिलेंगे। तो अंकल जी ने हमारे लिए एकदम ट्रक साइड में ली, हमारे लिए रोकी, हमें बिठाया और पंखा हमारी तरफ मोड़ा, सबसे बड़ी बात। तो काफी बढ़िया हो जाएगा और हम पहुंचेंगे अब कोटा। कब से कर रहे हो आप ट्रक लाइन में हो? 2005 से आप ट्रक लाइन में हो। हमारे जैसे और कभी कोई मिला ट्रैवलर? बहुत सारे मिलते हैं, भगवान किसी नसीब में मिला, किसी को मैं जो साथ मिला, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, अंकल को ड्राइव करने देते हैं और हम सफर का मजा लेते हैं। ट्रक में बैठते ही अंकल से बातें शुरू हो जाती है। 2 मिनट में ही न जाने क्यों ऐसा लगने लगता है कि हम किसी अनजान के साथ नहीं बल्कि अपने जान पहचान वाले के साथ सफर कर रहे हैं। लेकिन चलते हुए सफर में मुझे एक चीज नोटिस होती है। हर 20-25 किलोमीटर बाद अंकल ट्रक को साइड में लगा देते हैं। पहले मुझे लगता है कि शायद ट्रक में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर गर्मियों की वजह से व्हील को चेक किया जा रहा है, लेकिन नहीं, अंकल का ध्यान ट्रक से ज्यादा चाय पर होता है। जहां पर भी चाय की टपरी दिखी, बस फिर क्या था, सीधा ट्रक साइड में। फिर एक कड़क कटिंग चाय अंकल के हाथ में और बिना पूछे एक कटिंग हमारे हाथ में भी। हम मना करते हैं, पर उनके हिसाब से चाय के बिना सफर अधूरा है। 2 बार हमें चाय पिला चुके हैं, एक बार और पिला रहे। क्या राजेंद्र, इतनी मदद सही नहीं जाएगी। तो क्या आप चाय की, और इतनी मदद अगर आप हमारी करोगे तो हमें आदत पड़ जाएगी, हम आगे सब चैलेंज को कंटिन्यू कैसे करेंगे। राजेंद्र तो उतर भी गया, वो जा रहा है, वो जा रहा है, देखो वो चला भी गया, वो देखो बोल रहा है नेकी और पूछ पूछ। पर असली सीन तो तब बनता है जब उनके ट्रक ड्राइवर दोस्त भी वहीं मिल जाते हैं। देखते ही देखते एक छोटी सी चाय की दुकान पूरा मीटिंग पॉइंट बन जाती है और एक 5 मिनट की चाय कब 15 मिनट की बैठक बन जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। तब समझ आता है कि हाईवे पे सिर्फ ट्रक ही नहीं दौड़ते, यहाँ दोस्ती भी फुल स्पीड से चलती है। ऐसे ही चाय के ब्रेक लेते लेते हम कोटा के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से अंकल का रास्ता अलग होता है और तभी हमें लगता है कि फिर से हाईवे पे खड़े होकर लिफ्ट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अंकल हमें बीच रास्तों में छोड़ने वालों में से नहीं थे। तभी हमारे साथ बैठे हुए अंकल के दोस्त से अंकल कहते हैं कि इन दोनों को थोड़ा सा आगे तक छोड़ देना, और बस हम एक ट्रक से उतरते हैं और दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं। हमने ट्रक बदल दी है, उन अंकल ने हमें नई ट्रक बदलवाई है, मतलब उनके ही फ्रेंड है जो कि कोटा तक जाएंगे और वो अंकल थोड़ा सा पहले मुड़ जाएंगे कोटा से, तो हमने अब उधर से इधर सामान शिफ्ट। और उस वक्त सिर्फ हमें इतना लग रहा होता है कि एक लिफ्ट और मिल गई। इस आखिरी ट्रक में बैठने के बाद अगली मंजिल हमारी सिर्फ कोटा थी, पर उससे पहले मुझे लगता है कि जीवन को बदलने के लिए सिर्फ 4 कदम चलना जरूरी होता है। तो मतलब कोटा में घुसने के 5 रास्ते हैं टोटल, अपन जो उतरेंगे वो तीसरे नंबर का रास्ता है।
हम कोटा उतर चुके हैं और अभी जो भैया है जिस ट्रक से हम उतरे थे मैं उनका चूज नहीं कर पाया प्रॉपर क्योंकि मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा था, बट वो बहुत अच्छे थे, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। अभी हम कोटा के अंदर हैं, हम देखते हैं अब हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, मुझे एक बार सोच लें। कोटा पहुंचते ही एक छोटा सा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अब करे तो करे क्या, ना कोई प्लेन है ना कोई जगह फिक्स है, बस बैग है और सफर का भरोसा। तो यहाँ रहते हैं हमारे एक भाई जिनका नाम है अजय। तो सीधा मैं रोड के किनारे एक मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ। सोच रहा हूँ कि भाई अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तभी आइडिया आता है कि कोटा में तो हमारे भाई जैसे एक फ्रेंड रहते हैं। बस फिर क्या था, फिर मैं अपना फोन निकालता हूँ, लेकिन कॉल बटन दबाने से पहले मुझे थोड़ी सी शर्म आ जाती है। सोचता हूँ पता नहीं क्या बोलेंगे, इतने टाइम बाद अचानक से कॉल लगा रहा हूँ। फिर दिमाग बोलता है कि भाई शर्म करते रहोगे तो फिर आगे का सफर कैसे चलेगा, और बस अपने फ्रेंड को कॉल लगा लेता हूँ। कॉल करने जितनी ही देरी थी और अजय भाई बिना कुछ सोचे समझे हमें लेने के लिए आ जाते हैं। बस बढ़िया सर। ये है वो अजय भाई जो मैं आज यहाँ पे आसरा सहारा देने वाले हैं। राजेंद्र खुश डैडी साथ में। तो अजय भाई क्या प्लान है अपना? ना कोटा घूमेंगे अभी तो। कल आज तो नहीं घूम पाएंगे? नहीं आज भी घूमेंगे ना, आज भी बहुत चीजें। ठीक है, तो बैग रखेंगे उसके बाद। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। इस्कॉन में आए अजय भाई लेने, बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो जॉब से छूट के सीधा इधर ही है। ठीक है, आगे की बात बताओ। अजय भाई से मिलते ही लगता है कि कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। अजय भाई के साथ घूमते फिरते उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोटा अजय भाई के यहाँ, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम। राजेंद्र बता क्या क्या है क्या नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज़ है कूलर, मेन चीज़ है अभी के टाइम पे। ये देख लो, प्रॉपर सेटअप देख रहे हो तुम, लग्जरी वाइब फुल। तो हम यहाँ रुकने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, शानदार है। बाकी अजय भाई जो मैं अब आपको मिला देता हूँ, काफ़ी शानदार। अजय भाई के कारण हम कोटा में रुकेंगे एक दिन, जो भी है आज का कल का जो भी है। अजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ही हाइकिंग कराने में हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमें घर पे पहुंचे ज्यादा समय हुआ नहीं था, तभी अजय भाई हमें कहते हैं क्या कोटा नाइट आउट करना चाहोगे। अब सफर के दौरान शरीर तो थका हुआ था, पर अब मन को कौन समझाए, और तभी मैं हाँ कर देता हूँ। अब हाँ करने जितनी ही देरी थी और अजय भाई हमें पूरी रात कोटा का नाइट आउट करवाते हैं। पूरी रात कोटा घूमने के बाद जब देर रात हम घर आते हैं, खाना खाते हैं और एक और मस्त दिन को अपनी यादों में सेव करके सो जाते हैं।